नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे चैनल पर एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम जानेंगे झारखंड राज्य से जुड़ी कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियां। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना झारखंड भारत का 28वां राज्य है। आप लोगों को पता है कि इसकी राजधानी रांची है और औद्योगिक नगरी जमशेदपुर का भी एक खास स्थान है। और आप लोग जानते हैं कि झारखंड की उप राजधानी दुमका है। झारखंड की सांस्कृतिक विरासत, भौगोलिक विशेषताएं और झारखंड की जो जनसंख्या विविधता है इसे अनोखा बनाती है भारत के राज्यों में से। आइए इस राज्य के इतिहास, आज हम लोग इतिहास ही देखेंगे और तथ्यों को करीब से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को जैसे पता है कि जेपीएससी, जेएसएससी, जेक द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं, वह पीटी हो या मुख्य हो, जिसे प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा बोलते हैं, मेंस बोलते हैं, एवं जेटेड शिक्षक, वनरक्षी, कक्षपाल, सचिवालय, पुलिस इत्यादि परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। इसमें हम लोग कवर करेंगे झारखंड का इतिहास, क्योंकि इससे पहले हम लोग देख चुके हैं झारखंड एक नज़र में, यानी झारखंड सामान्य परिचय इंट्रोडक्शन। और ये सारे वन लाइनर फैक्ट है, यानी आप बोल सकते हैं झारखंड जीके जीएस वन लाइनर फैक्ट चैप्टर वाइज। इसी में हम लोग देखेंगे, कंप्लीट होगा। इसके बाद सारे चैप्टर कंप्लीट करने के बाद झारखंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद आंसर चैप्टर वाइज और विगत परीक्षाओं में झारखंड से पूछे गए प्रश्नों के हल प्रश्न पत्र। इसीलिए आप इसको बोल सकते हैं 3 in 1। 3 in 1 कहने का मतलब 3 चीज देखेंगे एक ही बुक से, यानी कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे और झारखंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे चैप्टर वाइज, और वन लाइनर देखेंगे। तो हमारा फोकस पहले रहेगा वन लाइनर कंप्लीट करना 14 जेपीएससी से पहले, 14 जेपीएससी से पहले और तमाम एग्जामों से पहले। तो आप लोगों को इस पे बने रहना है। आप अगर कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए यह अति महत्वपूर्ण है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि झारखंड का इतिहास में नामकरण हो रहा है। फिर हम लोग इसके दूसरे पार्ट में देखेंगे झारखंड पुरातात्विक स्रोत। इसी प्रकार से तमाम वीडियो है। इसके बाद हम लोग देखेंगे झारखंड के प्राचीन, इसके बाद टॉपिक बाय टॉपिक देखेंगे झारखंड के प्राचीन राजवंश। इसके बाद झारखंड के वैदिक काल में, झारखंड भारत महाभारत काल में झारखंड के बौद्धिक और सांस्कृतिक धर्म का प्रभाव, झारखंड के मौर्य काल से हर्ष काल तक तमाम वीडियो को देखेंगे। या आपको अगर ऐसा कोई भी लड़का, कोई भी ऐसा विद्यार्थी जो प्रतियोगिता परीक्षा में इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके सफलता हेतु मार्गदर्शन में यह मील का पत्थर साबित होगा। आपको लगातार इसको देखना है। तो हम लोग आज फर्स्ट टॉपिक देखते हैं झारखंड के इतिहास में नामकरण। जैसे में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, पहला पॉइंट में दिया गया है झारखंड का शाब्दिक अर्थ वन प्रदेश होता है, क्योंकि यहाँ पे छिपा हुआ है झार। झार का मतलब वन और प्रदेश मतलब खंड, तो वन प्रदेश। झारखंड का शाब्दिक अर्थ वन प्रदेश है। झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख एतेराय ब्राह्मण में मिलता है। एतेराय ब्राह्मण झारखंड क्षेत्र का उल्लेख पुंड्र नाम से मिलता है, यानी एतेराय ब्राह्मण में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख पुंड्र नाम से मिलता है। वायु पुराण में झारखंड को मुरंड नाम से संबोधित किया जाता है और विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड कहा जाता है। यानी कि विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड कहा जाता है, वायु पुराण में झारखंड को मुरंड कहा जाता है। याद करने का ट्रिक ऐसा है कि कोई व्यक्ति मरता है तो वायु में चला जाता है, तो वायु पुराण में मुरंड, मुरंड मतलब वो मर गया, मुरंड। आप ऐसे याद रखें, कुछ ट्रिक्स इसको याद रख सकते हैं। ये नोम क्या है, नेमोनिक है, इसको आप ट्रिक से ही याद कर सकते हैं। तो वायु पुराण मुरंड, जब विष्णु पुराण आएगा तो मुंड। फिर यहाँ एतराय ब्राह्मण में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख जो है, एतराय ब्राह्मण में झारखंड का नाम झारखंड नहीं बोला गया, जबकि पुंड्र बोला गया या फिर पुंडू। तो आप याद रखें। नेक्स्ट दिया गया है महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र की चर्चा पशु भूमि और पुंडरिक देश के नाम से मिलता है। टॉलमी द्वारा झारखंड को मुंडल मुंडल शब्द से संबोधित किया गया। फाह्यान द्वारा झारखंड की कुकुट लाड या कुकुट लाड के नाम से किया गया। हेवेनसांग के ने झारखंड के लिए की लो ना सूल फालाना शब्द से प्रयोग किया। मलिक मोहम्मद जैसी के पद्मावत ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। फिर दिया गया है कि झारखंड का सर्वप्रथम 13वीं शताब्दी में उल्लेख किया गया है। मुगल काल में झारखंड खुखरा या कुकरा कहा गया है, या कुकरा के नाम से जाना जाता है। जेपीएससी में पूछा गया है, आप मिस ना करें ऐसे प्रश्नों को। अबुल फजल कृति अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र को झारखंड कहा गया। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीरी में झारखंड क्षेत्र के लिए खोखरा शब्द का प्रयोग किया गया। आईने अकबरी में झारखंड को कोकरा और खाखरा कहा गया। समुद्रगुप्त की प्रभाग प्रशस्ति में मुरुंड नाम से संबोधित किया गया। चीनी यात्री हेवेनसांग ने राजमहल क्षेत्र को की चिंग का लॉ नाम से या लॉ नाम से संबोधित किया। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है संथाल परगना को प्राचीन
काल में नीरखंड तथा बाद में कांकजोल के नाम से जाना जाता है। भगवान पुराण में झारखंड भागवत पुराण में झारखंड को कुकुट प्रदेश कहा गया। पूर्व मध्यकालीन साहित्य में झारखंड को कलिंद देश कहा गया। फिर कबीर दास के दोहे में झारखंड शब्द का उल्लेखित मिलता है। तो ये जो है प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में महत्वपूर्ण योगदान देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सारे वन लाइनर फैक्ट है। तो कबीर दास का हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, दिया गया है कि शहबाज खां और अब्दुल हाई ने मथिर उमरा में झारखंड क्षेत्र हेतु खोखरा का प्रयोग किया। बहारिस्तान एक गेबो के लेखक मिर्जा नाथन ने झारखंड क्षेत्र को कुकरा देश नाम से संबोधित किया। रांची जिला का प्राचीन नाम खोखरा, चुटिया नागपुर, विलिंगसनगंज, किशनपुर था। चुटिया नागपुर से छोटा नागपुर शब्द अभ्रंश होकर निकला, यानी चुटिया नागपुर से छोटा नागपुर शब्द अभ्रंश होकर निकला। J.H. हैविट ने इस क्षेत्र को चुटिया नागपुर कहा। महाभारत में झारखंड को पुंडरीक के नाम से जाना जाता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट था, आप इसको एक बार अच्छे से देखें, पहुंच करके हम बताए हैं, ये वन लाइनर है। आज वीडियो में इतने ही देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग झारखंड पुरातात्विक स्रोत में देखेंगे। तो आपको अगर ये पसंद आता है तो आपको वीडियो देखना चाहिए। तो दोस्तों, ये था झारखंड राज्य का एक झारखंड इतिहास में नामकरण टॉपिक, यानी झारखंड का एक संक्षिप्त परिचय, जो इसे भारत के अनोखे राज्यों में से एक बनाता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप आने वाले वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।